Good morning, friends. Today we are going to learn one important topic that has always been a subject of discussion among the students and even among the teachers. And the topic is what are finite verbs and what are non finite verbs. Okay, so many people are always confused. I've already seen in my life here, and in fact, there is no confusion at all. Finite verbs and non finite verbs, the picture is crystal clear. Look at the board here. Let me explain what are the important points in these two types of verbs here. Before I start finite verbs and non finite verbs, let us look at the screen. Okay. What is a verb? So we have to chew the R here, the R sound. Verb नहीं बोलना है, verb. Let me write down one sentence here. Sunil plays cricket in the stadium with his friends. Here, this is a sentence here. What is a verb? I am teaching you only simply a verb. पहले आप देख लें वर्ब क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा आपको फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. देखो इसको ऐसा करते हैं अपन, स्प्लिट कर देते हैं सब वर्ड्स को. दिस इज कॉल्ड स्प्लिट लाइन. अब मैं आपको देता हूं कि एक डेफिनेशन, सिंबॉलिक डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं. वर्ब मीन्स एक्शन, or you may say movement, or you may say activity, or you may say force. So whenever there is an action or a movement or an activity or a force in a word, that word may be called and may be categorized as verb. देखें आप, सबसे पहले आप इस सुनील को देखो. इस पूरे सेंटेंस को भूल जाएं आप, खाली सुनील को देखें आप. सुनील को देखने पर आपको ऐसा लग रहा है क्या इसमें कुछ एक्शन या मूवमेंट हो रहा है? नहीं लग रहा है. ऐसा लग रहा है सुनील कोई एक लड़का है, कोई आदमी है. तो सुनील तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ह्यूमन बीइंग है. इसमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो एक्शन इज नॉट प्रेजेंट हियर. इट मीन्स इट इज नॉट वर्ब. एक्शन नहीं है इसमें, तो वर्ब भी नहीं है. देखते हैं यहां क्रिकेट. अब क्रिकेट वर्ड को देखना है आपको, क्रिकेट के मैच को नहीं देखना है. क्रिकेट वर्ड, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, हॉकी. इस वर्ड में क्रिकेट शब्द के अंदर आपको कोई एक्शन मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. एक्शन, देयर इज नो एक्शन. क्यों? क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ गेम. सिंपली क्रिकेट इज अ नेम ऑफ गेम. ऐसा लग रहा है कि नेम, और नेम्स तो क्या होते हैं हम जानते हैं, ऑल द नेम्स आर नाउन्स. तो ये तो वर्ब हो ही नहीं सकता. क्रिकेट इज अ नेम ऑफ गेम, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, देयरफॉर इट इज ए नाउन. लुक हियर, इन में आपको इन वर्ड दिया जाए आपको खाली, और आपसे पूछा जाए इनमें कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है कि आपको, तो देयर इज नो एक्शन इन. इन तो ऐसा लग रहा है अंदर. तो ये क्या है? इसमें भी एक्शन नहीं है, तो ये भी वर्ब नहीं है, और ये भी वर्ब नहीं है. क्रिकेट ये तो नेम है, नेम तो हम वैसे भी जानते हैं नाउन है. दी, अब देखें दी में भी कोई एक्शन नजर आ रहा है कि आपको? नहीं आ रहा है, तो ये भी वर्ब क्या है? नहीं है. दी तो हम जानते हैं आर्टिकल है, डिटर्मिनर है जो प्रोनाउन के अंदर लेंगे इसको. स्टेडियम, देयर इज नो एक्शन. स्टेडियम देखने पे भी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है. इट मीन्स ये वर्ब ये भी नहीं है.
स्टेडियम तो कोई जगह का नाम है, और जगह का नाम, नेम ऑफ प्लेस तो क्या होते हैं, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, वो तो हम जानते हैं नाउन्स होते हैं। तो स्टेडियम तो नाउन है। विद में भी ऐसा लग रहा है कुछ साथ वाली बात है, बस ऐसा कोई एक्शन वाली बात तो हमें नज़र आ नहीं रही है, तो ये भी एक्शन नहीं है, तो फिर क्या है, वर्ब नहीं है, ये तो प्रीपोजिशन हम वैसे भी जानते हैं। हिज में भी कोई एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, देर इज़ नो एक्शन इन दिस वर्ड, इट मीन्स देर इज़ नो वर्ब इन दिस। हम वैसे भी जानते हैं हिज तो प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन। देन फ्रेंड्स तो नेम्स ऑफ बॉयज, नेम्स ऑफ मैन, नेम्स ऑफ पीपल, तो फ्रेंड्स में कोई एक्शन वाली बात नज़र आ ही नहीं रही है, देयर इज नो एक्शन इन दिस वर्ड, इट मीन्स वर्ब ये भी नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स तो हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या है, नाउन होता है, फ्रेंड्स तो पीपल होती है ना, और पीपल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हो, पीपल हो, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, ऑब्जेक्ट्स हो, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पोस्ट, ये तो सब नाउन्स होते हैं, वैसे भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, ये तो नाउन है। अब आप एक वर्ड बचाएं यहाँ पे, प्लेस। इस प्लेस वर्ड में प्लेस का मीनिंग देखें आप, प्लेस खेलता है, इट मीन्स ये कोई चीज़ पड़ी भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये क्या है, इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स इसमें कुछ एक्शन हमें होता हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स दिस मे बी ए वर्ब, सर्टेनली इट इज़ ए वर्ब। तो यहाँ पर इसमें प्लेज एक वर्ब है, बाकी आइटम्स आपने देख लिए। सुनील एक नाउन है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट नाउन है, इन आपका प्रीपोजिशन है, दी आपका डिटर्मिनर है, स्टेडियम फिर जगह का नाम है, नाउन है, विद फिर प्रीपोजिशन है, हिज आपका प्रोनाउन है पजेसिव, और फ्रेंड्स फिर आपका नाउन है। ओके, तो ये देखा आपने, जिस वर्ड में एक्शन हो, मूवमेंट हो, या कोई एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही हो, या फोर्स हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वर्ब। नाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आई एम गोइंग टू टीच यू इन पार्ट्स ऑफ स्पीच when I will take the lecture of parts of speech, but here is the lecture in this class about finite verbs and non finite verbs। तो verb आप समझ गए हैं, अब मैं directly आपका कहता हूँ finite verbs और non finite verbs। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लेक्चर आपके सभी स्कूल स्टूडेंट्स, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, CGL, SSCL, IS, नेट, MA प्रीवियस इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर पेपर, CBSE 12th 11th 10th, सब जगह 8th 6th 7th हर जगह ये यूज़फुल है आपका। फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं ग्रामर के, क्योंकि लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। नाउ राइट डाउन, हमारा टॉपिक है फाइनाइट, फिनिट नहीं बोलेंगे ऐसे, प्रोनाउंसिएशन इज फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब नहीं वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। Firstly, we should look at the definition of these. What is the definition? Finite verbs are finite verbs always agree with their subjects, and finite verbs give information about tense, person, number,
और मूड। ओके, यहां पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, एक तो आप सर्कल में कर लें टेंस। फाइनाइट वर्ब से आपको टेंस पता पड़ेगा। अगर आपको जानकारी मिल रही है कि टेंस है इस सेंटेंस में, तो वो फाइनाइट वर्ब है। दूसरा आपको पर्सन। अब टेंसेस तो आप जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इस तरह से सारे टेंसेस। पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। पर्सन मीन्स दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फाइनाइट वर्ब्स जो है आपको पर्सन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। और फाइनाइट वर्ब आपको नंबर मीन्स सिंगुलर, 2 तरह के नंबर होते हैं, सिंगुलर, नहीं बोलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, ये इंफॉर्मेशन भी आपको फाइनाइट वर्ब्स में मिल जाएगी। और मूड के बारे में भी जानकारी देगी। मूड मीन्स मॉडल्स, कैन, मे, परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, वुड, शुड, कुड, दे आर 13 मॉडल्स। तो बहुत डेफिनेशन बहुत इजी हो गई क्या, कि फाइनाइट वर्ब्स में सब्जेक्ट एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, तो उसे फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स में आपको सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। सिंगुलर है तो ही सिंग्स, सिंग नहीं होगा सिंग्स हो जाएगा। दे प्लूरल है, मान लीजिए नंबर, तो दे सिंग, तो सिंग्स भी आपकी क्या है, फाइनाइट है, सिंग्स भी आपकी, तो आपको फाइनाइट वर्ब है सिंग, तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन, ही इज़ गोइंग, अब इज़ क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ही क्या है आपका, ही जो है आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, यानी कि प्रोनाउन। तो ही जो है आपका पर्सन बता रहा है, थर्ड पर्सन हो गया ही। अगर आई होता आई एम, तो एम आपकी फाइनाइट वर्ब है, जो कि आपको बता रहा है फर्स्ट पर्सन है आई, इसलिए एम लगी है। अगर दे आर होता, तो आर क्या है यहाँ पे, आर फाइनाइट वर्ब है, जो आपको बता रही है कि पर्सन क्या है, दे है, दे का मतलब थर्ड पर्सन है, और आर से फर्स्ट पर्सन वी भी हो सकता है। तो ये प्रोनाउन पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, नंबर के बारे में देती हैं, टेंस के बारे में देती हैं, और मोड के बारे में देती हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अंडरलाइन कर लें आप, सब्जेक्ट्स एग्री विद देयर सब्जेक्ट्स, यानी कि इस टॉपिक का नाम कंकर्ड भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट एग्री कर रहा है किससे, वर्ब से, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब बोलते हैं इस टॉपिक को, या कंकर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब दैट एग्री विद सब्जेक्ट एंड दैट एग्री विद मोड्स, नंबर, पर्सन और what we call here tense। इसका अपोजिट जो है वो आपकी नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट मैं लिख देता हूं यहां पे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट एग्री विद सब्जेक्ट्स, विद देयर सब्जेक्ट्स मतलब उनके सब्जेक्ट्स, विद देयर सब्जेक्ट्स, टेंस, पर्सन, नंबर एंड मोड्स। ओके, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। अब वहां पे जो आपका वर्ब आएगी नॉन फाइनाइट में, उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो है मूड्स मॉडल से भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, और उसके अंदर जो है
टेंस से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं पड़ेगा टेंस कौन सा है। पर्सन भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता नहीं पड़ेगा आपको। नंबर, सिंगुलर, प्लूरल कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो फाइनाइट वर्ब्स में आपको वर्ब एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। फाइनाइट वर्ब्स आपको टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। फाइनाइट वर्ब आपको पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। फाइनाइट वर्ब्स आपको नंबर, सिंगुलर, प्लूरल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। नॉन फाइनाइट, सॉरी, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब के बारे में। नॉन फाइनाइट आपको टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, पर्सन के बारे में नहीं देगी, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल के बारे में नहीं देगी इन्फॉर्मेशन। और नॉन फाइनाइट आपको मूड्स यानी कि मॉडल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। अब मैं एग्जांपल्स करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। इनकी डेफिनेशन बहुत कम लोगों को याद होती है, बहुत सिंपल है। कुछ भी बस टेंस, नंबर, पर्सन और वर्ब एग्रीमेंट, ये नहीं होता है नॉन फाइनाइट में। फाइनाइट में सब होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहें तो। यस, अब देखें आप फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट। मैं आपको हार्डली विदिन 3 मिनट्स सब एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स में क्या होती है, सबसे पहले किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये वैसे ही कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में अपन वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वैसे इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस वर्ब। प्रेजेंट टेंस वर्ब बोलते हैं इसे टेक्निकली। प्रेजेंट टेंस वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। अब सिंग लिया आपने, तो सिंग आपकी फाइनाइट वर्ब है। अब ये चाहिए एक वचन सिंग्स हो, तो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तो सिंग में एस लग जाएगा, ये भी फाइनाइट कहलाएगी। दोनों फॉर्म्स इसकी फाइनाइट हैं। नंबर 2, वर्ब सेकंड फॉर्म। वर्ब सेकंड फॉर्म को टेक्निकली हम बोलते हैं पास्ट टेंस वर्ब। ये भी क्या होती है आपकी, फाइनाइट होती है। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंग। तो किसी सेंटेंस में सेंग लिखा है, अंडरलाइन किया है, और पूछा आपसे कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, तो किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपके, नॉन फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट होती है। और किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी फाइनाइट, उसमें एस ई एस लग जाए तब भी फाइनाइट। तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फाइनाइट है आपकी। और फिर मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए आपने कहा ही इज गोइंग टू जयपुर। गोइंग, गोइंग क्या है आपकी, कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये भी फाइनाइट है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ाए थे मैंने भी आपको, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ही इज ए टीचर। इसमें मैन वर्ब एब्सेंट है, कॉपुला है, वर्ब लिंकेज है, लिंकिंग वर्ब है, तो ये भी फाइनाइट है। नेक्स्ट, ही हैज़ गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये गॉन इसमें ये भी फाइनाइट है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। प्लेइंग इसमें क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस का पता पड़ रहा है इसमें, तो फाइनाइट ही होगी। टेंस का पता नहीं होता तो फिर नॉन फाइनाइट होती। ही हैज़ गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गॉन से पता पड़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फाइनाइट है। ही इज़ अ टीचर, ये कॉम्प्लीमेंट है, कुछ लोग इसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, लेकिन प्रिसाइजली इसका नाम है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इससे पता पड़ रहा है आपका। ही इज़ गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पता पड़ रहा है टेंस, और ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, पर्सन के अकॉर्डिंग इज़, तो इसमें पर्सन, सब्जेक्ट, टेंस सब पता पड़ रहा है, तो ये सब क्या है ऐसे। ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग भी क्या है, फाइनाइट है। ही हैड गॉन, फाइनाइट।
कोई भी टेंस, सारे टेंसेस जो है फाइनाइट है। तो मोटे तौर पे आप याद रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और कोई भी कंटिन्यूअस या कोई भी टेंस फाइनाइट होता है। ओके, अब नॉन फाइनाइट में क्या है? नॉन फाइनाइट में देखें आप, नंबर 1 जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वर्ब की तरह कार्य नहीं करे, फंक्शन नहीं करे, बल्कि नाउन की तरह फंक्शन करे, तो दैट इज जेरेंड। ठीक है, जैसे आप कहें आई लाइक स्विमिंग। इन दिस सेंटेंस स्विमिंग जो है आपको वर्ब की तरह नजर आ रहा है, स्विम मतलब तैरना, पर यहां स्विमिंग वर्ब नहीं है, एक्चुअली नाउन है, और नाउन है तो फिर ये क्या हो जाएगा? जेरेंड है। तो जब भी आप जेरेंड देखें, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी आपकी। बस मैंने बता दिया आपको। जब भी आपको जेरेंड दिखे, जेरेंड स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं आपके। जेरेंड में कम इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। जेरेंड में कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जेरेंड जो होते हैं, जब भी आपको जेरेंड आप ट्रेस करें किसी सेंटेंस में, जेरेंड देखते ही आपके ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। नंबर 2 टू इन्फिनेटिव। पहली वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगी और फिर टू लग के हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, उसे टू इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, अलग से लेक्चर दूंगा। टू इन्फिनेटिव क्या होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होते हैं, रेस्टोरेटिव इन्फिनेटिव क्या होते हैं। अभी फिलहाल आप जान लें कि जो है आई वेंट उदयपुर टू विजिट लेक्स। अब वेंट तो आपका सिंपल पास्ट टेंस है, बाद में टू विजिट मैंने कहा, तो टू करके फर्स्ट फॉर्म आती है। पहले वाली तो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी मेन वर्ब, सेकंड वर्ब जब आती है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसके पहले टू लगता है। इसको हम टू इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। ये आपको ऐसे बातों से समझ में नहीं आएगा, ये मैं पूरा लेक्चर दूंगा आपको टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव पे। तो टू इन्फिनेटिव जब भी आप देख लें, आप कह देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इतना याद रखें अभी बस, स्टूडेंट्स याद रखें। टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए आपको, आप कह देना नॉन फाइनाइट है। जेरेंड दिख जाए आईएनजी, नाउन की तरह हो वर्ब आईएनजी, तो आप कह देंगे नॉन फाइनाइट। और फिर तीसरा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? जब पहली वर्ब आपने कहा आई वेंट उदयपुर टू विजिट लेक, अब वेंट की जगह जो है कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं, लेट हुई, मैक हुई, सी हुई, हेल्प हुई, हैड बेटर, वुड रादर, नीड नॉट, डेयर नॉट, ओके, इस तरह मैक, इस तरह की वर्ब्स होती हैं। तो बाद में मैंने कहा था ना अभी टू लग के फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फिर फर्स्ट फॉर्म तो आती है लेकिन उसके पहले का टू गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो जब भी आपको बेयर इन्फिनेटिव नजर आए, आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखें। मैं इसका लेक्चर अलग से तैयार करूँगा बेयर इन्फिनेटिव का और टू इन्फिनेटिव का। इनफैक्ट टू इन्फिनेटिव का एक दिन का लेक्चर होगा, बेयर इन्फिनेटिव का दूसरे दिन का होगा, और फिर थर्ड डे में रेस्टोरेटिव इन्फिनेटिव एंड स्प्लिट इन्फिनेटिव, 4 तरह के इन्फिनेटिव्स मैं आपको टीच करने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल आप इन्फॉर्मेशन याद रखें कि जेरेंड नॉन इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट होती हैं, टू इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट होती हैं, और बेयर इन्फिनेटिव वे भी नॉन फाइनाइट होती हैं। और चौथा ले लें आप पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं वर्ब्स आईएनजी, और या फिर पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो ईडी ईएन थर्ड फॉर्म की तरह होते हैं, लेकिन वो वर्ब के स्लॉट में नहीं होते हैं, वर्ब की प्लेस में नहीं होते हैं, वर्ब के रोल में नहीं होते हैं, वो एडजेक्टिव के रोल में होते हैं। तो पार्टिसिपल्स 3 तरह के होते हैं। ये पार्टिसिपल्स 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्किंग एज फंक्शनिंग एज ए वर्ब, सॉरी एज एन एडजेक्टिव। वर्ब्स थर्ड फॉर्म फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, ये पास्ट पार्टिसिपल। और एक थर्ड पार्टिसिपल और होता है हैविंग टाइप के, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई स्टार्टेड या आई
left for the stadium. Having done homework, the children went out in the streets to play. तो आपके पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है. पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. और परफेक्ट पार्टिसिपल थर्ड. द थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल. दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. मैं फिर सम अप कर दूं आपको. लेट मी सम अप वंस अगेन. जेरेंड जो होते हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब में आते हैं. टू इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट्स में आते हैं. बेयर इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट्स में आते हैं. पार्टिसिपल्स 3 तरह के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट होते हैं. पास्ट पार्टिसिपल्स वे भी नॉन फाइनाइट होती हैं. और परफेक्ट पार्टिसिपल ये भी नॉन फाइनाइट होते हैं. इन सब से जेरेंड हो, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनसे टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होती हैं. सब्जेक्ट कुछ भी हो, इसमें पर्सन का पता नहीं पड़ता है, टेंस का पता नहीं पड़ता है, मॉडल्स का पता नहीं पड़ता है, मूड का. और इसमें जो है नंबर का भी पता नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन. पर्सन का भी पता नहीं पड़ता है इसमें. न इसमें नंबर सिंगुलर प्लूरल का पता पड़ता है, न इसमें मॉडल कैन वुड का पता पड़ता है, न इसमें टेंस का पता पड़ता है. इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फाइनाइट. सेकंड फॉर्म फाइनाइट. कोई भी टेंस का पता पड़ रहा है दैट इज फाइनाइट. और जिसमें ये जेरेंड, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सब क्या होते हैं? ये नॉन फाइनाइट होती हैं. मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा दूं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए. पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, चाहे तो. ओके. अब आप आंसर करना कि ये वर्ब फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है. देखें आप, लता वेंट टू दिल्ली yesterday. First, second, he likes football. Third, they have visited the Taj. Taj means Taj Mahal. Next, I went to Bhopal to meet my aunt. Next, running harms your knees. Next, having finished my work, I set out for Delhi. सेट आउट का मतलब था यात्रा पे रवाना होना. नेक्स्ट,
ही bade me type a letter. Next. I saw that broken window. Now look, बहुत मीनिंगफुल एक्सरसाइज है आपकी ये 8 क्वेश्चंस की। अगर ये राइट कर दिया आपने तो कोई सा भी कंपटीशन में आप मिस नहीं करेंगे। देखें पहला सेंटेंस, लता वेंट, लता तो नाउन है, वेंट वर्ब है, अंडरलाइन तो खुद ही कर देगा। वेंट कौन सी वाली, फाइनाइट है। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट होती है, फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया आपको, टिप दिया है। सेकंड फॉर्म भी फाइनाइट होती है, तो वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो ये आपकी फाइनाइट, इट इज अ फाइनाइट वर्ब। ओके, टू लगकर अगर क्या वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है तो फिर ये हो जाती है नॉन फाइनाइट, टू इन्फिनेटिव। पर टू के बाद में डेली है तो ये टू क्या है, ये इन्फिनेटिव नहीं है, टू इन्फिनेटिव, बल्कि ये प्रिपोजिशन है। प्लेस के पहले टू आता है तो प्रिपोजिशन होती है, तो एक ही वर्ब है इसमें, वेंट, वो फाइनाइट है। क्लियर, ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, ही लाइक्स, लाइक्स क्या है, वेंट आपको पास्ट सिंपल टेंस के बारे में जानकारी दे रहा है, आपको यहाँ पे टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन फाइनाइट देती है। ही लाइक्स, ही आपका क्या है, सिंगुलर, तो लाइक में एस लग गया, तो पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है तो फाइनाइट होगी। और वैसे भी बता रखा है मैंने, लाइक हो या लाइक्स फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फाइनाइट। ये क्वेश्चन भी राइट है आपका, फाइनाइट होगी, फुल मार्क्स। नंबर 3 देखते हैं, दे हैव विजिटेड, इनको तो अंडरलाइन कर देगा वो और कहेगा आपसे बताएं फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट। विजिटेड, दे हैव विजिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, इट मीन्स ये क्या है, फाइनाइट है। ये विजिटेड थर्ड फॉर्म तो है, पर ये एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा है, टेंस में काम कर रहा है वर्ब की तरह, इसलिए फाइनाइट है। और ये विजिटेड जो है अगर एडजेक्टिव की तरह होता, थर्ड फॉर्म 2 तरह की होती हैं, थर्ड फॉर्म अगर वर्ब की तरह काम करेगा तो दैट इज फाइनाइट, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है वो, तो दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ये थर्ड फॉर्म हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। आई वेंट, वेंट बताएं आप, सेकंड फॉर्म है तो क्या है, फाइनाइट, ये भी राइट है आपका, ये भी राइट है। अब टू भोपाल, टू के बाद में प्लेस का नाम आ रहा है तो ये तो प्रीपोजिशन है। फिर आया आपके टू लग के मीट, मतलब मिलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उस पहले टू है, तो ये आपका हो गया टू इन्फिनेटिव। और टू इन्फिनेटिव किस में आ रहा है, नॉन फाइनाइट में, तो टू मीट, अब मीट जो वर्ब है ये टू के साथ आ रही है, और ये सेकंड वर्ब है क्योंकि फर्स्ट वर्ब वेंट है, तो टू मीट टू इन्फिनेटिव है, इसलिए ये मीट क्या हो जाएगी आपकी, ये नॉन फाइनाइट में जाएगी आपके, नॉन फाइनाइट है मीट, तो आपका ये वेंट तो फाइनाइट है राइट, और मीट टू लग रहा है पहले, इन्फिनेटिव है, तो ये नॉन फाइनाइट। रनिंग हार्म्स, रनिंग क्या होता है, हार्म्स नुकसान पहुंचाता है, द प्रोसेस ऑफ रनिंग हार्म्स योर नीज, दौड़ना आपके घुटनों के लिए हानिकारक है, नुकसान पहुंचाने वाला है। रनिंग, व्हाट इज हार्म, व्हाट हार्म्स, अब आप कहते हैं यहाँ पे मैंगोज हार्म्स, मैंगो हार्म्स इन डायबिटीज, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, तो मैंगो की जगह स्लॉट पे क्या आ रहा है आपके, रनिंग आ रहा है, तो मैंगो को अगर हम यूज़ करें यहाँ तो हम जानते हैं मैंगो नाउन है, और उसी स्लॉट पे, उसी प्लेस पे रनिंग फिट हो रहा है, मैंगो हार्म्स इन डायबिटीज और रनिंग हार्म्स, तो रनिंग यहाँ पे जो है एक नाउन की तरह वर्ब फंक्शन कर रहा है, और जब आईएनजी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नाउन की तरह फंक्शन करे तो उसे जेरेंड कहते हैं, और जेरेंड मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। तो यहाँ पे जो है रनिंग किस तरह की वर्ब है, ये आपकी क्या है, जेरेंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और हार्म भी एक वर्ब है, यहाँ हार्म फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट।
हाँ, हम फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म तो मैंने बताया है फाइनाइट होती है। और रनिंग क्या है, नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, यानी कि जेरेंड है, तो रनिंग किस तरह की वर्ब है, नॉन फाइनाइट है। अब देखें हैविंग फिनिश्ड, ये तो पैटर्न ही देख लिया अपन ने, परफेक्ट पार्टिसिपल का है, तो फिनिश्ड क्या है यहाँ पे, हैविंग फिनिश्ड, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि हैविंग ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने राइट साइड में बताया आपको क्या है, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड आई सेट आउट फॉर दिल्ली, मैं रवाना हो गया। आगे चाहें तो इसको यस्टरडे कर लें, देखें नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट आउट का मतलब रवाना, ये पास्ट सेकंड फॉर्म में है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, सेट या सेकंड फॉर्म में है। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो सेट आउट क्या है यहाँ पे, रवाना होना यात्रा के लिए, तो ये फाइनाइट कहलाएगी, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल है, यस्टरडे या पास्ट टाइम है तो। और हैविंग फिनिश्ड यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो हैविंग फिनिश्ड तो आपका नॉन फाइनाइट है। और आई सेट आउट में, सेट आउट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमेशा फाइनाइट होती है, तो सेट आउट फाइनाइट में जाएगी, हैविंग फिनिश्ड नॉन फाइनाइट में। ही बेड मी, बेड मतलब बिड मतलब ऑर्डर, अब बिड की सेकंड फॉर्म बैड, बैड की थर्ड फॉर्म बिडन। ही बैड, बैड क्या होती है यहाँ पे, वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बैड क्या हो जाएगी आपके, फाइनाइट। लेकिन अब चूंकि ये बेयर इन्फिनिटी को मेंटेन करती है बेड, तो दोबारा जो वर्ब आई है टाइप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसके पहले टू गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं है, बैड है। बैड पर्टिकुलर वर्ब है जिसके बाद में टू नहीं आता है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है। ये टाइप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले टू गायब है, इसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। इसलिए टाइप जो वर्ब है वो आपकी बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगी, और बेयर इन्फिनिटिव क्या होगा आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। देखें ये वाला, आई सो दैट ब्रोकन विंडो, सो सेकंड फॉर्म है तो फाइनाइट हो जाएगी। ब्रोकन विंडो, व्हाट काइंड ऑफ विंडो, ब्रोकन, तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, परंतु यहां पे ब्रोकन जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ विंडो, ब्रोकन, और एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये पार्टिसिपल आ गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गई। और पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया आपको राइट साइड में, ये नॉन फाइनाइट में जाएगी आपकी। तो जब भी जेरेंड देखें, टू इन्फिनिटिव देखें, बेयर इन्फिनिटिव देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखें, पास्ट पार्टिसिपल देखें, परफेक्ट पार्टिसिपल देखें, तो ये जो 6 आइटम हैं आपके, ये नॉन फाइनाइट हैं। और ये टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं नॉन फाइनाइट, ना ये नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, नाउन कैसा है, ना ये वर्ब एग्रीमेंट करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ना नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपके जो है ये पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ना ये मूड के बारे में देते हैं। और जबकि फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब एग्रीमेंट को भी शो करते हैं, टेंस को भी बताते हैं, पर्सन को बताते हैं, नंबर को बताते हैं, और मूड को भी बताते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले एक, फिर मैं लास्ट में एक शॉर्ट एपिलग उसे बोलते हैं, एपिसोड के एंड में जो थोड़ी छोटी सी स्पीच होती है उसको हम एपिलग कहते हैं। जैसे शेक्सपियर का ड्रामा आप देखें, एज यू लाइक इट कॉमेडी है, लास्ट में रोजलिंड आके एक स्पीच देती है, फेमस एपिलग कहते हैं उसको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फुल्ली आपने। सो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको बताया, इसको और स्लो करने की ज़रूरत है। और ये टॉपिक एक्चुअली अभी आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अगर टू इन्फिनिटिव नहीं जानते हैं तो अभी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आप बेयर इन्फिनिटिव नहीं जानते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आप जेरेंड नहीं जानते हैं, हालांकि जेरेंड मैंने मेरी एक एपिसोड है ING 3 तरह से फंक्शन करती है उसमें मैंने समझाया है। तो जेरेंड भी नॉन फाइनाइट है, और जेरेंड नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फिर पार्टिसिपल्स भी समझने पड़ेंगे आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल्स, तो आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी आपको जो लोग जानते हैं, जिनका थोड़ा बैकग्राउंड है, तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। ये एक लेमैन कॉमन आदमी को एकदम से फॉलो नहीं कर पाएंगे शायद, मुझे लग रहा है, और कर लेंगे तो अच्छी बात है। मैंने तो बहुत ईजी वे में समझाया है आपको,
फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। कितने भी वर्ब्स ला के दो, मैं विद इन अ जिफी 10 सेकंड के अंदर टिक मार्क कर दूंगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट, और आप भी कर देंगे और कोई भी करेगा जिसको नॉलेज होगी। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है ये, और ये पिक्चर और क्लियर होगी आपकी फाइनाइट नॉन फाइनाइट की जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। एक दिन टू इन्फिनेटिव, एक दिन बेयर इन्फिनेटिव, फिर एक दिन मैं आपको पार्टिसिपल्स पढ़ाऊँगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और फिर एक सेपरेट डे में आपको जेरेंड और समझाने वाला हूँ। तो चारों टॉपिक से क्लियर होंगे तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्लियर होंगी, और बाकी सिंपल ज़्यादातर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और कोई भी टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और जेरेंड, पार्टिसिपल्स, बेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव वाली नॉन फाइनाइट होती हैं। होपफुली यू एंजॉयड दिस टॉपिक एंड दैट्स एनफ फॉर टुडे एंड वी कैन मीट टुमारो। टिल देन थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम, ओके, सी यू। और जाते जाते प्लीज़ कीप स्टेइंग, डोंट मूव फ्रॉम योर प्लेस देयर। डू मी अ फेवर प्लीज़, प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे वीडियोस अपकमिंग जो हैं और वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाए, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल भी बजा दें। ओके, थैंक्स अ लॉट, वी कैन मीट टुमारो, सी यू।